मित्रों, जय सच्चिदानंद। शिव बाबा की कृपा से आज कुछ अलग ज्ञान पे चर्चा होगी। इसको आप उल्टा ज्ञान भी कह सकते हैं आपके रूप में, जैसा आप सोचते होंगे। आप एक बात सोचो, क्या बाबा तुलसी ने जो रामायण थी, वाल्मीकि जी रामायण को नए ढंग से लिखा, जैसा कि आप जानते हैं उनका विरोध भी हुआ उस टाइम, तो क्या राम जी की आरतियां गा गा के ही लिख दी होगी क्या? कि मैं राम जी की आरती गाता रहा या राम राम जपता रहा? अभी हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात नारायण स्वरूप हैं। मेरा ऐसा मानना है, आपका भाव आपके साथ रखना आप अपना। क्या उन्होंने कृष्ण जी के मंदिरों में फूल चढ़ा के अपने को उस लायक बना लिया होगा क्या? एक साधारण परिवार में जन्म हुआ बाबा तुलसी का भी, और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का भी। विचार करने का विषय है। मतलब धर्म जो है ना, एक विचार का विषय होता है। धर्म मानने का विषय नहीं होता है, धर्म जानने का विषय होता है। जानो, भीड़ में मत फंसो, और फंसना है तो फंसो भैया, फिर भीड़ जैसे ही बन के रह जाओ जैसी भीड़ है। बाबा चाहते हैं कि तुम सब एक गुणवान और धनवान लोग बनो। मतलब बाबा ये नहीं चाहते कि तुम वहाँ पे खड़े होकर लाइन में जो है 2-2 घंटे 2 रुपये के चावल खरीद लो भेंट द्वारी का जाके, और दे दो श्री कृष्ण जी को या उन पंडित जी को, और तुम्हारा महल बन जाएंगे। एक आध के बने भी होंगे, लेकिन उससे नहीं बने होंगे। नहीं तो वहाँ पे रोज़ हज़ारों लोग जाते हैं, सबके बन जाने चाहिए थे। हाँ, आराध्य हैं हमारे आराध्य हैं। हमें उनकी मूर्तियों से या उनके ज्ञान से, उनकी बातों से ये सीखना चाहिए कि वो ऐसे कैसे बने, वो इतने महान व्यक्ति कैसे बने। तो मेरा ऐसा मानना है, तुलसी जी ने भजना, कहते हैं ना, भजन करना, भजना। जैसे प्रेमिका को भजते हो ना मन मन में, है ना, कोई माला की जरूरत नहीं, कोई कंठी माला की जरूरत नहीं, तुम्हें भजते रहते हो दिन रात मन में। ऐसे ही जो मन दिन रात जिसका चिंतन करता है वो वैसा ही हो जाता है। अब आप देखो क्या बनना है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगत है हम, तो बने रहो भैया भगत। अगर सदा भगत ही रहोगे तो शिव बाबा तुम्हें जो रामकृष्ण का रोल, नारायण का रोल, लक्ष्मी का रोल, गणेश का रोल देना चाहते हैं, वो कब लोगे? कब लोगे भैया? या हमेशा ऐसे ही बने रहोगे, बस भटकते रहोगे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते रहोगे, फिर दुखी होते रहोगे? खुशी कितनी देर ठहरती है हम लोगों की? एक चीज़ मिली, थोड़ी देर बाद कोई छीन लेता है हमसे, खुशी हमारी गायब हो जाती है। तो ऐसी कुछ खुशी लो ना जो जाए ना, ऐसा कुछ धन लो जो कभी जाए ना। कोई चोरी भी करना चाहे तो चुरा ना पाए, और कोई चुराने आए तो जैसे पैरों में गिर जाए तुम्हारे। जैसे वो कथा पढ़ी थी मैंने, एक उंगली मार थे बुद्ध के, वो काफ़ी जिसको भी मारता था उसकी उंगली को कहते हैं कि भाई अपनी माला में पिरो लेता था। तो बुद्ध ने कहा मैं जाता हूँ भैया। बुद्ध के अनुयायियों ने बहुत मना करा, मत मिलो भाई, मार देगा तुम्हें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मार देगा मार देगा। वो गया, बुद्ध जी गए तो वहाँ पे वो उनके पैरों में पड़ गया, और पैरों में पड़ के वो फिर बाद में उन्हीं का भक्त बन गया। चलो खैर, चीज़ें समझनी है। अब आपको लगता है राम भगवान है,
अच्छी बात है, भगवान तो आप भी हो मेरी नज़र में। लेकिन ये देखो कि भगवान भगवान कैसे बने, राम जो है भगवान कैसे बने। छोटी सी उम्र में वो गुरुजी के साथ चले जाते हैं और गुरुजी की आज्ञा से, क्योंकि गुरुजी ने जो शिक्षित किया था उसकी आज्ञा से वो भिड़ जाते हैं जाके राक्षसों से। मतलब रावण के जो बंदे थे उनसे भिड़ जाते हैं वो, क्योंकि गुरुजी का आदेश है और पालन करना है। गुरुजी संभालेंगे अपने आप। आस्था होनी चाहिए इतनी, पेला सबको रख के। फिर गुरुजी आदेश करते हैं, भाई सीता स्वयंवर चलो, धनुष तोड़ने का आदेश देते हैं। तो वो धनुष तोड़ते हैं, आते हैं। अब चलो राम जी की जो आरतियां हैं वो उतार लो, तुम भगत कहला लो, लेकिन राम कब बनोगे? राम नहीं बनना क्या? और राम बनने के लिए कष्ट है बहुत सारा, वो हम सहना नहीं चाहते। बस हम तो रावण का पुतला फूंक देते हैं और अपने आप को राम के भगत समझ लेते हैं। समझो, खूब समझो, और समझ लो 10-20 जन्म, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा कुछ नहीं कह रहा तुम्हें, बाबा तो जब तुम चिल्लाओगे तब आ जाएगा। तो राम ने शादी होके आ गए, दशरथ जी ने राज्याभिषेक का वो करा। थोड़ी सी अड़चन आई, पारिवारिक आई या जानबूझ के हुआ, लीला का मंचन था, जैसे भी था, राम ने राज्य छोड़ दिया। हमने छोड़ा क्या? हमने राज्य छोड़ा? हमसे तो कुछ भी नहीं छूटता। राज्य छोड़ दिया। दशरथ जी ने कहा भाई कुछ जनों को ले जाओ साथ में। नहीं जान, कह रहे नहीं लेके जाऊंगा। सीता माता और लक्ष्मण जी ज़्यादा जिद पड़ गए तो चले गए लेके। अब चले जाते हैं, जैसे कहते हो आप सब लोग, या मैं भी कहता हूं कि लीला रचते हैं सब। तो लास्ट में वो अपनी सुपर्णखा आती है तो उसकी नाक कान काट देते हैं। अगर वो ये सोचते कि ये तो रावण की बहन है, इसकी नाक कान नहीं काटनी, और तुम उसी के जंगलों में रह रहे हो, कुटिया में हैं, लेकिन वो उन्होंने काट दी, कटवा दी लक्ष्मण से। काट खुद भी नहीं करा, लक्ष्मण से करवा दिया काम, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रावण जो है इस बात पे बड़ा तड़फेगा, कुछ हरकत करेगा। खैर वहाँ पे वो सीता चोरी हो जाती है। हम चेक करवा सकते हैं क्या अपनी सीताओं को चोरी ऐसे? वो दुखी भी होते हैं कि परमात्मा मुझसे ये तू सब क्या करा रहा है। शिव बाबा को कहते हैं कि पता होता है उन्हें लीला का पार्ट है, लेकिन फिर भी जब इंसान के रूप में आए हैं तो रोल निभाना ही पड़ेगा ढंग से। कहते भी हैं, बड़ा तरफते हैं। खैर चलो, बाबा उनको तसल्ली देते हैं। चलते हैं आगे, सभी लोगों का सहयोग करते हैं, लेते हैं। फिर उनका एक भाई बसता है। सीता तो पहले ही चोरी हो चुकी होती है, राज्य वाज्य सब लूट चुका होता है पहले, या चला जा चुका था। अगर वो वहाँ मर जाते जंगल में तो खून राज्य उसको इनको देता वापसी। वहाँ पे जब दशरथ जी गुजर जाते हैं तो उसकी सूचना आती है, तब भी वापसी नहीं जाते। भरत आके उनको कहता है कि तुम चलो, संभाल लो गद्दी। माँ केकई भी आके कह देती है, माँ केकई भी कह देती है आके कि बेटा मेरे से उस टाइम गलती हो गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी और तू चल। लेकिन राम जी कहते नहीं। सोचना अपने ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या हम छोड़ते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। चीज़ तो हम दूसरे की छीनना चाह रहे हैं और बनना हम राम चाह रहे हैं, राम के भगत। छीनना तो दूसरे का माल चाह रहे हैं और भगत हम राम के बनना चाह रहे हैं। और राम ने अपना ही छोड़ दिया, अपना छोड़ा और फिर भाई आया देने, वही माता आई जिसने वर मांगा था। नहीं तो राम कहता भाई ठीक है माता आ गई,
माता खुद ही कह रही है, भाई भी खुद ही कह रहा है राज्य छोड़ रहे हैं, अपने मौज कर, तू क्यों टेंशन ले रहा है, सीता को भी ले जाता, अपने लक्ष्मण को भी वहीं मौज करते, लेकिन नहीं करी ना, क्योंकि उन्हें कुछ बड़ा करना था। अयोध्या तो बहुत छोटी सी थी, है ना, उन्हें पता था अयोध्या का राज्य तो मैं कोई खास बात है ही नहीं, दाव तो खेलना पड़ेगा ना, बड़ा जीतना है तो दाव तो जुआरी तो बनना पड़ेगा बाबू, जुआरी बनो, मतलब जुआरी सही दिशा में बनो, ये जुआ मत खेल लेना 3 पत्ती वाला। वैसे मैं खेल लेता हूँ कई बार, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद भी खेल लेता हूँ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कल को तुम ये कहो जी ऐसा, तुम तो ये अरे भाई प्रवचन देना अलग काम है, लेकिन वो मैं ताश दोस्तों के साथ कई बार खेल लेता हूँ। तो क्या हुआ कि अब वो जुआ जो है बड़ा खेलना चाहते थे जिंदगी में, क्योंकि बड़ा बनना है, बड़ा तो सब चाहते हैं हम बनना, तुम भी चाहते हो सब, जब भी तो मंदिरों में जाते हो। अगर बड़ा नहीं बनना चाहते तो ये मंदिरों में क्यों जाते, ये क्यों इतने झंझट करते, कीर्तन ये वो फलाना दिकड़ा, ये सब बड़ा बनने के लिए तो कर रहे हैं हम सब लोग, लेकिन दाव पे कुछ नहीं लगाना, फूल चढ़ा दो मिल जाएगा, आरती गा दो, जय लक्ष्मी माता तुम बिन कुछ नहीं आता, और लक्ष्मी माता आ जाएगी, क्योंकि वो तो पागल है, लक्ष्मी तो पागल है ना, आ जाएगी तुम्हारे इतने से, लक्ष्मी माता तुम बिन कुछ नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है जुआरी बनना है बहुत बड़ा। अब चलते हैं वहीं वापसी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, बड़े राम जी व्याकुल होते हैं वहाँ पे कि मैं क्या जवाब दूंगा। उन्हें ये चिंता नहीं होती कि जो है मैं दोबारा राज्य कैसे ले पाऊंगा, उन्हें ये चिंता होती है कि मैं जो है माँ को जाके क्या कहूँगा। वो तो कह देगी राम तेरे भरोसे पे मैंने अपना लड़का तेरे साथ भेजा था और तू उसका ख्याल नहीं रख पाया। खैर लीला आगे बढ़ती है, क्योंकि बाबा तो यही चेक करता है कौन क्या क्या दाव पे लगा रहा है। बाबा तो परीक्षा ले रहा है कि दाव पे क्या क्या लगा रहा है कोई, जितना बड़ा जुआरी उतना बड़ा खिलाड़ी और उतना बड़ा उसे मिल जाएगा। अब जुआरी पे फिर तुम जुए पे चले जाओगे। मतलब मेरा कहने का भावार्थ अलग है कि जुआ जो जीवन में जितना बड़ा परमात्मा शिव बाबा के लिए खेलना जानता है, अपनी इज्जत, राज्य, परिवार, पत्नी, भाई सब दाव पे लगाते चले गए ना वो, फिर बाबा ने उन पर कृपा करी। भगत तो रावण भी था, रावण पे भी बड़ी कृपा थी, लेकिन क्या था कि उनके त्याग से रावण से ज्यादा भक्ति उनकी हो गई थी। लेकिन हम तो अगरबत्ती का त्याग कर रहे हैं, 10 रुपए की अगरबत्ती जलाई, है ना। तो ऐसा नहीं है, विचार करना। मैं तो तुम्हें पता ही है पागल आदमी हूँ, करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो ठीक, मुझे तो कुछ लेना नहीं है, मुझे तो जिससे मिल रहा है टॉप का मिल रहा है बस, क्योंकि मुझे छोटे मोटे टारगेट तो मैं करता नहीं, व्यापारी आदमी हूँ, बड़ा ही दाव खेला है अपना। तो आप जो है अब वहाँ पे लंका जीत जाते हैं वो। अब मान लो हम इतने संघर्ष के बाद कुछ जीत जाएं तो छोड़ देंगे क्या, हैं? वहाँ पे बाली से सुग्रीव को जिताया, सुग्रीव को बना दिया, और वहाँ पे लंका जीती, जबकि अयोध्या कुछ भी नहीं थी लंका के सामने। बहुत बड़ा राज्य था, कहते हैं सोने की लंका थी, है ना, जैसा भी है, लेकिन विभीषण को दे दी वो लंका। अभी त्याग खत्म नहीं हो रहा है, देखो त्याग अभी खत्म नहीं हो रहा है। आ जाते हैं वापसी, आ जाते हैं तो राज्य अभिषेक हो जाता है, मिल जाता है राज्य, मतलब राज्य अभिषेक हो जाए, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। अब उन्होंने देखा भाई धोबी जी के भी बात कह दी। जब धोबी की पत्नी चली जाती है कहीं तो वो जो है वापसी आती है तो कहता है मैं राम नहीं हूँ, चल निकल यहाँ से, क्योंकि धोबी की समझ धोबी वाली होती है। राम तो रख ली, राम ने तो रख लिया, लेकिन वो तो धोबी था बेचारा, छोटी सोच का आदमी था, उसकी तो इज्जत बेइज्जती बहुत बड़ी थी ना, वो तो इसीलिए जी रहा था, इसीलिए धोबी था। तो राम जी तब भी जो है वहाँ पर भी त्याग करते हैं। देखो अभी त्याग खत्म नहीं हो रहा है, राज्य जो है मिल चुका है, लेकिन त्याग खत्म नहीं हो रहा है।
जीत के भी त्याग है, और जब त्याग है तब भी त्याग है। और जो जीता फिर उसे त्याग करते चले गए। अब वहां पे सीता माता जो है पहुंचती है राजा राम जी के कानों तक ये बात, तो वो वहां पे सीता माता का त्याग करते हैं फिर। एक ही तो वस्तु रह गई थी उनके पास, माता सीता, जिसके लिए उन्होंने युद्ध करे थे। फिर उसी सीता माता का भी बाबा त्याग कराता है। परीक्षा खत्म नहीं हो रही बाबू, अभी चढ़ाते रहो, तुम फूल चढ़ाते रहो हर बात पे, मेरे नहीं चढ़ाना, वहीं चढ़ाते रहो जहां चढ़ा रहे हो। तो कहने का ये मतलब है अभी परीक्षा खत्म नहीं हो रही। बाबा कह रहा है अभी तो बचाया हुआ है, छुपा रखा है, बता क्या क्या और छुपा रखा है तेने अंदर। ऐसे कैसे तू राम बन जाएगा, ऐसे बनते तो रोज राम बन जाते। हाँ, हो सकते हैं सारे राम, बाबा ये नहीं कह रहा कि वही राम बनेगा, आप भी बन सकते हो राम, लेकिन भावना को उल्टा करना पड़ेगा, लेना को देना। अब ये मत कह देना हम गरीब हैं, हमारे पास फलाना नहीं है। जो भी है उसे देना शुरू करो, लेने से देना, और बाहर से नहीं देना। और इसलिए भी नहीं देना प्लान करके कि चढ़ाया 1.25 मनी बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। हैं, ये क्या है? माँ ने ठेका लिया है तुम्हारी मुरादे पूरे करने का क्या? मतलब तुम हलवा बांटोगे, माँ तुम्हारी मुरादें पूरी कर देगी? हैं, तुम 1.25 मनी चला दोगे, हनुमान आ जाएगा गदा लेके, बेल्ला है वो। खैर चलो, मेरा तो ऐसे ही स्वभाव भैया, जिसे बुरा लगा करे वो मेरे वीडियो ना देखा करो भाई, मेरे को कोई चाहिए भी कुछ नहीं। मैं तो जो बाबा करा रहा है कर रहा हूँ, कई बार आपको बता लिया। मैं इसी तरीके से बात करता हूँ, मेरे को पाखंड नहीं आता, जो बाबा कराता है करता हूँ। ना मैं शास्त्र पढ़े हुए हैं, ना मैंने कुछ पढ़ा हुआ है। बाबा मुझे जो ज्ञान दे देता है वो मैं दे देता हूँ। और बाबा को मैंने कह दिया था, मैं कहा बाबा ड्रामा मैं करूँगा नहीं। जब ये ड्रामा करा रहा था ना बाबा, 3 दिन रोया मैंने बाबा को कहा, मैं बाबा ये क्यों करा रहा है, जरूरी है सब करना? कह रहा मैं कह रहा हूं ना, तू पहन। तीन दिन रोया मैं, 3 दिन, कि बाबा ये ढोंग क्यों करा रहा है मुझसे, इस ढोंग के बगैर भी चल सकता है सब कुछ। और तुम्हें सबको बता रहा हूं ये ढोंग है, ये कुछ नहीं है ये। और जिनसे तुम प्रभावित हो ना, उनके मन में भी राम विराजता है। लेकिन क्या होता है कि एक स्टेज दूषित हो जाता है धर्म का भी, ये जब जब वही धर्म की हानि, बाड़े असुर दुर्भिमानी, तब तब जो है वो जन्म लेता है। तो मुझे नहीं पता मेरे को क्यों चुन लिया उसने, मैं खुद परेशान हूं। सारे गुण है मेरे, सारे अवगुण है, फिर भी चुन लिया उसने। जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहा बाहों में। मतलब आंचल, जो पूरा संसार का आंचल होता है उसी का ये वो भर लिया। तो कहने का ये मतलब है वो त्याग करते गए करते गए करते गए, तो फिर जो है बाद में भगवान बने, अश्वमेध यज्ञ करा। त्याग चाहिए भैया, बहुत बड़ा त्याग चाहिए। और उसके त्याग के अंदर भावना चाहिए, त्याग से ज्यादा भावना, कि हम लेने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, बस। भाव क्या है? भले ही तुम ले आना, भाव देने के होंगे ना। और अगर मिल रहा है तो बाबा का प्रसाद समझ के ले आना। अब भाई राम भी तो राम बने ना, चक्रवर्ती राजा बने ना, उनकी भावना थोड़ी ना थी बनने की कुछ ऐसा। लेकिन अब प्रसाद तो लेना ही पड़ेगा जो बाबा देगा।
लेकिन भावना क्या है? भावना का फल है भावना। भावना तुम जो करते हो उससे उसे कोई मतलब नहीं है। तुम करते रहो व्रत, फेरते रहो माला, उसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो तुम्हारे अंदर को जान रहा है कि अंदर तुम्हारे कौन बैठा है, क्या क्या है अंदर, है ना। वो कहता है अंदर का गंदगी साफ कर दे, बाहर तू जो मर्जी कर। ये बकरा काटते हैं ना लोग, कोई उसको भी मिल जाता है। वो बाहर का कर्म कोई दूषित नहीं होता। कितने लोग मारे गए थे महाभारत में। कृष्ण जी ने कहा तू सिर्फ मेरे को समर्पित होकर सब काम कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। तुम अंदर तो रोज हत्याएं करते हो हृदय में तो लोगों की, और बाहर है मैं नहीं खा रहा प्याज, मैं तो आज व्रती हूं। अरे व्रती हो चरती हो क्या, बाबा मना कर रहा है? ना चरती को मना कर रहा, ना व्रती को मना कर रहा, ना तुम्हारा फूल चाहिए उसे, ना कुछ चाहिए। भाव चाहिए, भाव अंदर वही है। बाहर की टेंशन ना लो, खूब घूमो फिरो खाओ पियो जो मन करे करो। हाँ सेहत का ध्यान रखो बस। जो चीज़ सेहत को फायदा करे, नुकसान भी करे तो वो कितना नुकसान करे, है ना। डॉक्टर है, जैसे मान लो डॉक्टर इलाज करता है, चीरता है ना शरीर को, लेकिन भावना उसकी मरीज को सही करने की होती है। तो इसी तरह से जो भावना है उसका फल है। ये थोड़ा सा था। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबी हो गई आज वीडियो भैया, जितनी देखनी हो देख लेना, नहीं देखनी हो तब भी कोई बात नहीं। जय सच्चिदानंद।